Hello guys, I know it's almost midnight, स्पेशली जब वर्किंग डेज है तो कोई सुनिए आप जहाँ पे भी हो। कल जब सुबह सुनोगे दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट, बिकॉज मैं जगा हुआ था एंड स्पेशली S&P पे मुझे कुछ मूव दिखा है, तो वो मैंने आप लोग को टेक्स्ट में लिखा था, तो वही मैं एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ बिटकॉइन में भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, रिजेक्शन डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं, चार्ट पे दिख रहा है। बट मैं ज़्यादा कॉन्शियस इस मूव के लिए हूँ क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि स्टॉक मार्केट में स्टिल चांस कि 2026 मार्च तक चीजें सही चल सकती है अगर हम इस लेवल को तोड़ दें, लेकिन फिलहाल इट्स अ बिग रिजेक्शन। अभी हुआ नहीं है क्लोज, होगा। और अगर ये लो तोड़ता है दिस टाइम, डेफिनेटली आई डोंट नीड टू से लास्ट टाइम का लक्ष्मण रेखा क्या है मेरा, तो दिस इज गोइंग टू बी बेयरिश मूव, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 6 महीने के लिए तो फॉर श्योर। एक चीज करेक्शन भी करना चाहूंगा, जब मेरा 2022 और 23 में जो मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट जर्नी, मैंने वहां पे एक बैनर साइकिल की बात की थी। उसमें मैंने हमेशा बोला हुआ है कि जो ईयर वहां पे लिखा हुआ है उसके एंड तक भी पीक लगता है, मीन्स कि अगर बात करूं 2026 की तो 26 के एंड तक भी पीक लग सकता है एज पर दैट बैनर साइकिल, अगर मैं सिर्फ बैनर साइकिल की बात करूं। बट क्योंकि जो करंट जो चीजें बन रही है, सर्कमस्टांसेस बन रही है, और इसी के लिए मैं बार बार जो हूँ कॉन्शियस हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं 2026 में कोई इन्वेस्टमेंट की तो राय कभी किसी को दूंगा नहीं। और बैनर साइकिल की बात मैं रिपीट करूंगा आने वाले डेज में क्योंकि रिवीजन की जरूरत है। बट मैं जस्ट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वाई आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट दैट। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिप्टो में 4 ईयर साइकिल में जितना होना था मेरे हिसाब से हो गया। आप यार सबका अपना थॉट प्रोसेस, आप एक एक चार्ट एनालिसिस देखोगे आपको लगेगा हाँ सही है, वो भी तो ब्रेकआउट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और अभी भी आपको एक से बढ़कर एक एनालिसिस मिलते होंगे और आप रिलेट भी करते होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, रिलेट करो या ना करो, बस उसकी रिस्पेक्ट जरूर करना जो चार्ट पे होता हुआ दिखे। तो फिलहाल अभी भी जो रिसेंट बॉटम आया है वो अभी तक टूटा नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा लास्ट टाइम यहाँ से मैं बॉन्स क्यों मिला था, मतलब बहुत बेसिक एनालिसिस मैंने सिखाया तो हुआ ही है बहुत बार बोल के। यहाँ पे गोल्डन पॉकेट का जो आपका 50% रिट्रेसमेंट था, सॉरी, वो हिट हो रहा था। तो अगला रिट्रेसमेंट जो है 94 के आसपास जा रहा है, और मुझे इससे ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे वीकली चार्ट पे जो दिखता है उससे ज्यादा मतलब है। तो मैं क्लीन चार्ट अगर कर दूं तो मेरे को कोई दोहरा ही नहीं है कि मुझे अब दिख रहा है अगर ये लेवल जो रिसेंट है वो तोड़ता है तो डेफिनेटली जो है 93 के आसपास या 94 के आसपास बिटकॉइन जाएगा। एंड वहां से एक पुल बैक फिर से मिल सकता है, और वो स्ट्रांग पुल बैक भी हो सकता है। लेकिन उसमें इतना दम नहीं होगा कि अब ये 21 ईएमए को तोड़ दे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जब 1 या 2 नवंबर के आसपास जब मैंने सेशन किया था, मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट टाइम देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 1.10 के आसपास कैसे बिहेव करता है। मुझे उम्मीद काफी थी कि 1.10 तक आ जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल जो 200 ईएमएल लाइन है उसी ने रिजेक्ट दे दिया, अगर टेक्निकली देखा जाए। एंड सबसे खास बात क्या है, इसमें खास बात वही है जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे दिखाया कैंडल, वैसा कैंडल यहाँ पे वन डे के चार्ट पे बनता हुआ दिखा 27 अक्टूबर को। एंड अभी जो हमने देखा है वो भी अनदर कंफर्मेशन है 11 नवंबर का। और 11 नवंबर का डेट इंपॉर्टेंट था, 2 दिन पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ 48 आवर पहले एक्टिवेट हो जाता है। और ये रिजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और ये रिजेक्शन के बाद वेडनेसडे ग्रीन नहीं हुआ, इट्स ए बिग साइन। ऑब्वियसली थर्सडे रेड इज ओके, स्पेशली जब मंडे ग्रीन है, बट मंडे ग्रीन, ट्यूसडे रेड, देन वेडनेसडे शुड बी ग्रीन ना। तो वहां से चेंज हो गया चीजें, तो वहां से चेंज हो गया था, फ्राइडे का ग्रीन होना कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं, बट स्टिल वी आर एट सपोर्ट लेवल। अब मुझे जो आपको दिखाना है वो ये है गाइस, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जब गिर रहे थे तो हम ऊपर से गिरे 5 अक्टूबर को, और हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया, और फिर हमने बॉन्स दिखाया 25-26 अक्टूबर के आसपास, जो कि आप लोग को याद होगा, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली थी। लेकिन वहां से रिजेक्शन का मतलब था कि अगला लेवल ऑफ ये सपोर्ट टूटने वाला था, और ये इस बार टूट चुका है। एंड 32 के आसपास से फिर से हमें बाउंस देखने को मिला। याद रखना, ये जो येलो लाइन है ये अब 45 के बिलो ही नहीं, ऑलमोस्ट 39 के आसपास, 40 के आसपास सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट देख चुके हैं हम। अगर ये अगले 3 दिन के अंदर ये वापस इसको मेंटेन नहीं करता है तो आने वाले वीक 21 तारीख के बाद और वॉलेटाइल मूव दिख सकता है। अब डायरेक्शन क्या होगा वो तो वक्त बता ही देगा आपको, बट
जब भी मैं कहता हूं कि गाड़ी 50 के ऊपर चल रहा हो तो पॉजिटिव साइड रहेगा, गाड़ी 50 के नीचे चलेगा तो निगेटिव साइड रहेगा ओवरऑल। तो ओवरऑल आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि निगेटिव साइड क्या होगा उसका मतलब। एंड कोई बड़ा मूव, तो अगर ये रिजेक्शन में बड़ा मूव आता है, अब इसका कंफर्मेशन कब होगा? टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका कंफर्मेशन तब होगा जब 32 के नीचे हमारा आरएसआई क्लोज हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है और कुछ भी हमें नहीं दिखता है डेफिनेटली, जो कि आज या कल तक में दिख जाएगा, तो डेफिनेटली हम और नीचे जाने वाले हैं। जो मैंने नेक्स्ट लेवल बोला है 93, मुझे लगता है वो जरूर हिट हो सकता, बहुत आसान है। मुझे इससे कंसर्न नहीं था। मैंने एक चीज कही थी आप लोगों को, याद रखना, 200 EMA लाइन 89,000 के आसपास फिलहाल घूम रहा है। लेकिन मुझे कंसर्न है ईयरली चार्ट पे एंड मंथ 6 मंथ के चार्ट पे। 6 मंथ के चार्ट पे वी आर प्रिंटिंग बैड कैंडल। अगर ये रेड कैंडल 6 मंथ का क्लोज होता है, दैट इज ऑल्सो बैड साइन। और डेफिनेटली 40,000 के आसपास बहुत आराम से पहुंच सकता मार्केट उसके बाद। और 12 मंथ का देखूं तो इट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम विल बी रिपोर्टेड इन केस ये ईयरली चार्ट यानी 6 मंथ का चार्ट अगर रेड क्लोज होगा। रेड का मतलब है एनीथिंग बिलो एनीथिंग बिलो 93,347, तो वो रेड कैंडल बन जाएगा, $1 से ही क्यों ना हो। लेकिन सिग्निफिकेंस उतना ही बढ़ेगा अगर 2-3 हजार या मतलब 5% का अगर बॉडी बन जाए, तो एक डोजी ही रहेगा फिर भी, बट उसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखना, पिछले मतलब जब से बिटकॉइन आया है सीन में, तब से ऐसा कैंडल कभी भी ईयरली चार्ट में बना नहीं है। तो इसको मतलब सीरियसली लो ना लो शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में सीरियसली जरूर लेना। और मैं बार बार बोल रहा हूँ 16 ईयर का साइकिल लग सकता है अगला। मुझे फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 2027 में एक लोकल पीक फिर से देखने को मिलेगा। लोग बोल रहे हैं 2026, और टेक्निकली देखा जाए अभी बहुत पॉसिबिलिटीज लगती है। टेक्निकली अगर देखा जाए उसमें कोई बुराई नहीं है, दोहराई नहीं है। बहुत सारे टेक्निकल चार्ट्स और ऑन चेन एनालिसिस यही कहता है कि हम 2026 में नया बना सकते हैं पीक। लेकिन मेरा कैलकुलेशन आज के बेसिस पे नहीं है, मेरा कैलकुलेशन पिछले साल के बेसिस पे है, 3 साल पहले के बेसिस पे। और वो जब टाइम आया, जब एक्ट करने का टाइम आया, हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी गलती है। आपके पास जो भी वेट करना है या निकलना है, दोनों के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी प्री प्लान होना चाहिए। अगर आप गिरते हुए मार्केट में एक्शन लेते हो या फिर उठते हुए मार्केट में एक्शन लेते हो, जनरली सेलिंग का उठते हुए मार्केट में वही लोग कर सकते हैं जो प्री प्लान होके आते हैं। कई लोग उनको बेवकूफ बोलते हैं। और गिरते हुए मार्केट में वही बाई कर सकता है जो प्री प्लान हो। अगर आप इमोशनल बाइंग कर रहे हो तो भी फंसोगे, और इमोशनल सेलिंग कर रहे हो तो भी फंसोगे। इमोशनल सेलिंग क्या होता है? इमोशनल सेलिंग होता है कि आपने प्लान किया था कुछ, होता हुआ कुछ और दिखा, और आपके अंदर बहुत डर लग रहा है और आपने एक्शन ले लिया है। दूसरा होता है कि ठीक है, मेरे को डर लग रहा है, आई नो दिस इज बैड, अब बैड हुआ तो हुआ, मैं लूंगा, अगले 5-7 दिन के अंदर एक्शन ले लूंगा। अब वो किस कैटेगरी में आते हो वो मेरे से ज्यादा बेटर आप अपने आप को जानते हो। तो आप पैनिक स्टेट में लेते हो कोई एक्शन या प्लान वे में लेते हो, इट्स अप टू यू। बट मैं फिर से याद दिला दूं, अभी भी एक बाउंस लगेगा पूरी दुनिया पॉजिटिव हो जाएगी। मैं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि क्या ये आप इसी से तो रिलेट कर रहे हो ना भी रिसेंटली कि 2025 में मार्च अप्रैल में भी तो ऐसा हुआ था, तो यहां से भी तो ऐसा हो ही सकता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मार्च और उस वक्त जो था 10 मार्च के आसपास, हम उससे पहले बॉटम बना चुके थे, और यहां से हमने मार्च में एक हायर लो प्रिंट किया था। फिर उसके बाद हायर लो के बाद हायर हाई भी प्रिंट करना शुरू किए थे 7 अप्रैल के बाद। ये डिफरेंस है। यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में आपको दिखा बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ, बट यहाँ पे एक बार ये लेवल इसके नीचे आया तो कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है दोस्त, कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है। और बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ से बनने में अगर वाकई बनता है तो कम से कम 2 महीने लेगा या 1.5 महीने लेगा, कम से कम 40 दिन तो लेगा ही लेगा टू कंफर्म द बुलिश डाइवर्जेंस। ऑब्वियसली मैं 4 आवर की बात नहीं करूं, मैं 1 डे के चार्ट की बात करूं। तो आपको जो भी लेना है ना अपने हिसाब से लो। मैं इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहा हूं, मेरे को दिखता है वही ले रहा हूं मैं। और 89-90 पे डेफिनेटली कभी भी अपॉर्चुनिटी आएगा मार्केट में, वहां पे भले उसके थोड़े शॉर्ट टर्म में पैनिक आए हो, बट तुरंत बॉन्स भी दिखेगा आपको। कहां तक वो वक्त बताएगा, उस वक्त क्या सप्लाई एरिया बनता है, क्या 21, जो बेसिक जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है वहां के हिसाब से। एंड मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये चार्ट है, वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे मैं फिर से बता दूं, अभी इतना भी बुरा टाइम शुरू नहीं हुआ है। अगर इसको आप बुरा टाइम कहोगे तो फिर तो अच्छा टाइम क्या ही कहोगे आप। याद रखना 50 के अबव है, और 50 के अबव और 60 के अबव गाड़ी रहती है तो
साइडवेज एक्शन में भी नया हाई लगने के चांसेस होते हैं। और याद रखना इस बार लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लेकिन लोअर लो येलो पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो अभी भी इंटैक्ट है कहीं ना कहीं येलो लाइन पे, अगर सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है तो। और ये वैसे ही ब्रेक होगा जैसे हम 40 के नीचे अगर कहीं गए तो, और ये होगा तो ऑब्वियसली 93 94 ज्यादा दूर नहीं है। एंड फिर भी क्या चांसेस है कि मार्केट वहां से बाउंस दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि मार्केट ये वाला मूव मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं रिलेट कर पा रहा हूं तो मैं बताता हूं मैं क्या रिलेट कर रहा हूं। मैं ये रिलेट कर रहा हूं, मैं दूसरे चार्ट पे लेके आता हूं। मैं जो रिलेट कर रहा हूं मैं ये रिलेट कर रहा हूं। क्या ये आपको नहीं दिखता वीकली चार्ट पे? अब ऑब्वियसली वीकली चार्ट पे ये बनता है, हर बुल रन में बनता है, दिस टाइम ऑल्सो इट्स फॉर्म्ड। बट अब ये जो फॉर्म हो गया है वो अभी के चार्ट पे नहीं है, फरवरी 2024 से अभी तक फॉर्म हो रहा है ये। And this is the biggest problem for me. This is the biggest problem for me. कि यार ये ब्रेकआउट हो तब तो मैं मान लू, लेकिन अच्छा सेफ्टी क्या है कि हम 50 के बिलो गए नहीं हैं अभी तक। और जो लेवल अभी हम टेक्निकली प्रिंट कर रहे हैं ये अभी नहीं, पिछले 2 साल में अगर मैं देखूं लास्ट टाइम इस लेवल पे 2 जनवरी 2023 को था लेवल आरएसआई का। अभी अगर क्लोजर हो जाए बिटकॉइन का तो आरएसआई जिस लेवल पे आज है अभी इस वक्त हम, ये 2 जनवरी 2023 को था। जाओ याद करो 1 जनवरी 2023 से पहले मैंने 31 तारीख को क्या बोला था। 1 तारीख से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, 1 तारीख को नहीं 2 तारीख से आई गेस। बट मैंने बोला था 1 जनवरी 2023 से भाई रिस्क लो मार्केट में। ये सडन मूव आया था, सडन मूव आया था, मेरे बोलने से नहीं हुआ था, आना तय था, टाइम हो चुका था, क्योंकि लेट हो रहा था तो सडन आया। लेकिन मैं बस इतना बता चाह रहा हूं वहां पे जो आपको बुलिशनेस फील हुआ था ना, वो यही मैजिक लेवल था अराउंड 40 एंड ऑल। एंड डायरेक्ट ब्रेक किया था 50 के बाद, उसके नीचे कभी गया ही नहीं, गया भी तो सस्टेन नहीं किया। बट प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम है कन्फर्मेशन येलो पे हमें बार बार दिखे। और ये थर्ड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग टाइम शुरू होने वाला है। अब ऑब्वियसली ये कंफर्म होने में अभी पूरा साल निकल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 40 दिन निकल जाएंगे, तब तक हो सकता है नया डिप भी बना दे मार्केट, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दैट इज द कंफर्मेशन बियर रन इज सपोज टू स्टार्ट फॉर अदर गाइज। बट हम लोग बहुत इनिशियली पिक कर रहे हैं चीजों को, बट उसमें खतरा भी वही है ना कि अभी यहां से बाउंस मिल जाए तो हमने सीधा बोला कि अभी रिसेंट अगर पीक जो है वो अगर तोड़ेगा तो हम दोबारा रिस्क भी लेंगे, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, नॉट फुल्ली जितना हम 2023 या 24 या 22 में फुल मोड में चल रहे थे। तो दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। एंड ये जो वीकली चार्ट पे हो रहा है इट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर क्रिप्टो। मतलब क्या जो दुनिया बोल रहे हैं हम और ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे 2026 में, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं नहीं मानूंगा कि नहीं हो सकता। उसके लिए टेक्निकल हमें बता के जाएगा ना, जब बता के जाएगा तो हम चले जाएंगे। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है ना कि हम एक और मौका लेने जाएं और मैं गलत हो जाऊं कि 2026 में पीक नहीं बन सकता, 2026 में हो सकता है दिसंबर में पीक बने, क्या पता, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे 1.10 के आसपास क्लोज किया है पोर्टफोलियो तो मुझे ये पता है कि ये अगर इधर कहीं पे आता है जाता है तो एक छोटा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और इसके टाइमिंग कितने जल्दी पहुंचता है कितना लेट पहुंचता है उसके बेसिस पे मेरा डिसीजन होगा कि इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स मेरे से मतलब मैं किसी को क्या बताने वाला था, अगर इतना ही होता तो मैं सिग्नल ग्रुप चला रहा होता ना, नहीं होता, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है, सिग्नल ग्रुप इसीलिए कभी नहीं चलाया मैंने। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यहां पे आपको मौका मिलेगा एंड यहां से एक बॉन्स भी मिलेगा क्या, और वो बॉन्स से हमें पुल बैक कितना बड़ा मिलेगा वो डिसाइड करेगा यहां पे एक एक वीकली कैंडल कौन सा ग्रीन प्रिंट होता है। याद रखना अभी भी जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो 1,14,000 का अपर रेंज है एंड बॉटम रेंज 1,06,000 का है। तो अभी के लिए वही वैलिड रहेगा टिल द टाइम वी आर नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल 79-80,000। टेक्निकली आप बुल रन में ही हो, लेकिन आपकी बैंड नहीं बजेगी क्या? बच जाएगी भाई, बच चुकी है। अभी गलती से अभी 94,000 अगर इसी हफ्ते चला गया तो आपको और जितना लग रहा है ना साहस और दुस्साहस, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो अपने लिए, वो फीलिंग आएगी। तो मैं ही नहीं कहता हूं कि भाई वेट करो एंड ऑल, अनसेफ लग रहा मार्केट साइड हो जाओ। और यही मैंने बोला है, साइड हो जाओ, अपॉर्चुनिटी लगेगी, देखेंगे। लेकिन यस,
2025 के बाद ही, 2025 में मुझे नहीं लगता कि, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू 2026 में, तो मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। 2026 में री एंट्री मारेंगे, मुझे नहीं पता, जो चार्ट बोलेगा वो मैं करूंगा, अभी मुझे नहीं लगता। और जो लेवल लगता है वो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि जब मैं ईयरली चार्ट पे चीजों को आपको दिखा रहा हूँ, वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ, और मैं इसी का तो डर दिखा रहा हूँ ना कि ये टूटेगा तो सोचो क्या होगा। तो ये बुलिश पैटर्न है, लेकिन यहां से पुल भी तो मिलेगा ना, पुल भी तो मिलेगा। और अगर ये एक झटके में टूटता है तो डेफिनेटली एक मैग्नेट की तरह ऊपर लाएगा एंड फिर रिजेक्ट होगा। तो दोनों केस में हम एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप ट्रेडर हो। इन्वेस्टर के लिए टाइमिंग बहुत मैटर करता है, और टाइमिंग और बाकी चीजों का रिलेशन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और इसीलिए एक आंख मूंद करके 2022-23 में इन्वेस्टमेंट की बात करता था। और आज की डेट में मैं डरता हूं इन्वेस्टमेंट करने से और करवाने से। करवाता तो खैर मैं तभी भी नहीं था, मैं बस अपने आइडियाज रखता था आपके साथ। गोल्ड में मैंने कहा था कि अगर कोई पीक लगना है तो अभी इसी महीने हमें दिखना चाहिए। अब याद रखना, गोल्ड इज ऑल्सो एट द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर। याद रखना, सप्लाई एरिया शुरू हो चुका है, हमें दिखने लगा है उसका इफेक्ट। और अगर गोल्ड ने यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक किया तो डेफिनेटली हम 47 के आसपास जाएंगे। बट लास्टली, और क्या पता मेरा एग्जैक्ट डेट जो 2 साल पहले 3 साल पहले जो डाला था वो वाकई सही हो जाए, बट मैं इस लोभ में नहीं हूं। मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ पे नहीं वेट करना पसंद करूंगा। तो अब अगर कोई यहाँ पे ट्रेल करना चाह रहा है तो टाइट ट्रेलिंग रखना। टाइट ट्रेलिंग से मतलब है कि अगर अब रिजेक्शन मिलता है और वो टूटता है इस लेवल को, तो डेफिनेटली गोल्ड का पीक भी कंफर्म हो जाएगा, जिसकी बात मैंने कही थी कि इसी महीने अगर ये टूटा तो डेफिनेटली अभी टाइम है, फिर और लेगा ये पीक। लेकिन अगर ये रिजेक्ट होता है इसी लेवल से, और इस कैंडल्स जो रिजेक्शन कैंडल होगा उसमें अगर वो खूबसूरती हुई, तो वो कंफर्म कर देगा कि अब अगले 6-7 महीने तो मिनिमम गोल्ड नहीं बढ़ने वाला, फॉर श्योर। यहां पे बोलना बहुत टफ था, बट अगर यहां से रिजेक्शन होता तो बोलना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाएगा, नॉट ऑन द हाइयर टाइम फ्रेम, बट यस लोएस्ट टाइम फ्रेम पे। एंड यहाँ पे वही चीज जो मैं गोल्ड के लिए बोल रहा हूँ वो फिलहाल एसएनपी होता हुआ दिख रहा है एसएनपी पे। अच्छी बात क्या है कि निफ्टी में हमें देखने को मिला एक इंपॉर्टेंट लेवल से बॉन्ड्स, और वो इंपॉर्टेंट लेवल से बॉन्ड्स जो मिला है, और उसके बाद जो आज का कैंडल जो हमने प्रिंट किया है, अगेन जो एसएनपी कर रहा है अभी, वही कर रहा है। तो क्या हम कल के दिन इस कैंडल के ऊपर निकल पाएंगे? अगर निकल पाएंगे तो देन यस, जर्नी अभी मेरे दोस्त बाकी है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्च तक भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी। लेकिन अगर ये अब रिजेक्शन में कन्वर्ट होता है और नेक्स्ट कमिंग डेज में इस लेवल को ब्रेक करता है, ऑफ कोर्स फिर यहां से के आसपास सपोर्ट है। लास्ट टाइम बोला था ना, लगभग 25,200 के आसपास आएगा। तो आप अगर एग्जैक्ट पकड़ोगे तो इसमें लोएस्ट जो पकड़ा था $25,318 निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे। इतना तो भैया मुझे थोड़ा बहुत तो आता होगा, तभी मैं बोल रहा हूं। बाकी डिमांड सप्लाई पीएमसी का भी लगाओगे तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखता, और हम जो आपको गिफ्ट देने वाले हैं उसमें भी साफ साफ दिख रहा था। अगर मैं बात करूं मेरे फेवरेट टाइम पे देखने के लिए चार्ट को, तो डेफिनेटली एंड सर्टेनली यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ग्रीन मोमेंटम बनता हुआ और यहाँ से एक अच्छा मूव दिया। बट जहां से रिजेक्ट हो रहे हैं, इस रिजेक्शन कैंडल में ना फिर वही क्वालिटी आ जाती है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा, प्रॉब्लम ये है, हो जाने के कुछ दिनों बाद समझ में आएगा। ठीक वैसे ही जब वेव बनता है, अगर ये कल आज का लो अगर ब्रेक हुआ और कल का भी लो मतलब नियर बाई है, तो मैं कहूंगा कल का लो अगर ब्रेक होता है गाइस, we are again going to see another phase। बट वहीं अगर ये कल का हाई तोड़ता है, मतलब आज का हाई तोड़ देता है आने वाले 7 दिन के अंदर, तो यस वी विल सी नॉट ओनली ऑन द 1 डे बट ऑन द 3 डे ऑल्सो एंड वीकली ऑल्सो सम न्यू हाई। बट डेफिनेटली वो दिखेगा। और एक चीज पावर याद रखना, इस कैंडल में जो रिजेक्शन पावर है ना, वो लास्ट तक प्ले होगा। एक एक सेंट या एक एक पैसे के लिए भी यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, जब तक वो लेवल क्रॉस ना हो जाए एंड कम से कम 2 आवर के चार्ट पे क्लोजर ना मिल जाए। डरते रहना इस लेवल से, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी।
और देखते हैं। अभी तो फिलहाल एसएनपी का चार्ट अच्छा नहीं दिख रहा, और अगर ये एसएनपी का चार्ट रेड हुआ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कल फ्राइडे के दिन मार्केट, इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। और अगर इंडियन मार्केट में ऐसा होता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गाइस वेयर वी आर हेडिंग फॉर। एंड गाइस, जब मैं ये चीज से शूट कर रहा हूं आपके लिए, उसी वक्त शायद हमने अभी का जो रीसेंट लो था, टेक्निकली वी हैव जस्ट ब्रीच्ड इट, वी हैव जस्ट ब्रीच्ड इट। तो कहीं से भी रिलीफ का साइन नहीं दिख रहा है। आप पुल बैक में खुश हो जाते हो, इट्स ओके, बट डेट इज प्लेइंग द रोल। 13 तारीख, और अगर ये टूटता है 21 तारीख तक कोई रिलीफ शायद ना मिले हमें। और अगर मिलता है तो वो कौन सा डेट हो सकता है, उसके लिए भी एक आइडिया दे देता हूं मैं। इंतजार रखना। अब इस इस महीने में कोई भी इंपॉर्टेंट डेट इसके बाद नहीं है, तो अब हमें दिसंबर में मिलेगा। तो दिसंबर में कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है? मुझे लग रहा है दिसंबर में अब सीधा हमें मिलेगा 1 महीने के बाद ही कोई इंपॉर्टेंट डेट। 20 दिसंबर इज इम्पॉर्टेंट डेट। एंड अगर कहीं कोई पे गुंजाइश है उससे पहले रिवर्सल का, तो 5 दिसंबर। लेकिन वो 5 दिसंबर में बेसिकली अपोजिट बिहेव कर सकता है मार्केट। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ट्रेंड पकड़ लेगा। अपोजिट डायरेक्शन का अपोजिट बिहेव करना इज सिमिलर व्हाट वी हैव सीन ड्यूरिंग दिस टाइम फेज। 4 तारीख, 4 नवंबर के आसपास जो आपने देखा होगा, अगर आपको मैं ले चलूं 4 नवंबर के आसपास क्या देखा था आपने बिटकॉइन के चार्ट पे? 4 नवंबर को एग्जैक्ट बॉटम बनाया और उसके बाद एक लोकल पीक बनाने के लिए गया। ट्रेंड नहीं कंफर्म हुआ हायर टाइम फ्रेम पे, बट लोअर टाइम पे। तो इस चीज से ना, जब जो चीजें पढ़ाई हुई वो जब होता हुआ दिख रहा है ना, तब तो मार्केट को रिस्पेक्ट कर लो। मैं आपके इमोशनल एस्पेक्ट को और आपके यू नो आपका खुद का भी अंडरस्टैंडिंग होगा, खुद की भी लर्निंग होगी, मैं उसको डिनाई करने नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं बस बोल रहा हूँ कि भाई मेरे सेफ्टी बरत लो, सेफ्टी बरत लो, सेफ्टी बरत लो, क्योंकि हम ऐसे डायरेक्शन में जाने वाले हैं, ऐसे दिशा में बढ़ने वाले हैं। जिनको लग रहा है 2025 बुरा साल था, तो 2026 बहुत बुरा साबित हो सकता है। बट अगेन, मैं जो बातें बोल रहा हूँ अभी के लिए, फिलहाल क्रिप्टो के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा कंसर्नफुल के लिए। जहां तक बात है स्टॉक मार्केट में, एज पर बैलेंस साइकिल है पॉसिबिलिटीज, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। बट मुझे सर्कमस्टांसेस और जो मेरी कैलकुलेशंस है और जो नए डेट्स में जो मैं पिछले 2 साल में जो चीजें सीखा हूं, वो मुझे डिनाई कर रहा है। तो हाउ आई कैन, मैं आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकता ना, किसी की बैनर साइकिल पे भी भरोसा नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला था, बैनर साइकिल मैंने 2022-23 में आपको दिखाया था, जस्ट टू शो यू द कि हाँ अगले 6 महीने नहीं, अगले कम से कम 2-3 साल तो मार्केट सेफ। तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया। अभी यहाँ पे बिल्कुल नेक टू नेक है, और वर्स्ट केस 2026 के एंड में तो वक्त बताएगा। फिलहाल अच्छा हो ना हो, लेकिन बुरी बातें जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हो जा रहा है। तो क्या मैं निगेटिव बोलता हूँ? हाँ, नहीं भाई, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ आज आपको निगेटिव लग रही है, लेकिन यही बात मैंने आप लोग को बोली हुई थी 2 साल पहले भी, उससे एक साल पहले भी, और पिछले साल भी, और पिछले महीने भी, कि बॉस अक्टूबर के बाद माहौल बहुत सीरियस हो सकता है। अब जब हो रहा है तो मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको लग रहा है कि मौका है, बिल्कुल मौका देता है मार्केट फिर से चौका मारने का। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये ईयरली कैंडल ही रेड होता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मेरा इंस्टेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा रखा हूं। और इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए आज गिफ्ट रिलीज कर दिया हूं। जस्ट वी आर हिटिंग 2359 एंड इट्स ऑलमोस्ट, अगर मैं सेकंड्स में बात करूं, ऑलमोस्ट 3 seconds टू गो एंड वी हैव हिट दिस 14th नवंबर। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, स्पेशल डे फॉर मी। जो लोग काफी दिनों से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, मैंने आपको इनरोलमेंट के लिए अनकंडीशनल इनरोलमेंट दे दिया हूं। 1 साल तक कुछ नहीं, सबके लिए सब कुछ फ्री। उतने ही कंटेंट जितनी मैंने बात की है उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं। राम कोर्स पूरा नहीं, राम कोर्स का एमआरपी ना मैंने अभी तक शायद सेट किया है, और ना अभी वो सेल्स के लिए रेडी है। बट मैं इसको रेडी करके सबको इसलिए देना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप कुछ कमा लो। एंड
स्टॉक मार्केट इज मोर सेफर देन क्रिप्टो मार्केट, राइट? जहाँ पे तो गवर्नमेंट एटलीस्ट इंडिया में रहते तो हमारे साथ नहीं है गवर्नमेंट। यूएस एंड बाकी कंट्रीज की बात हम नहीं करेंगे, बट यस, जिस कंट्री में हम रह रहे हो, और मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि इंडिया छोड़ के दुबई भाग गया। नहीं भाई, आई लव माई कंट्री, आई लव माई प्लेस। यस, इट्स वेरी टैक्सेबल, बट क्या करें, हैं गरीब देश में पैदा हुए थे, अभी डेवलपिंग कर रहे हैं, आगे जाके डेवलप भी होंगे डेफिनेटली। हमारे भी किसी दिन शायद करेंसी की तूती बोले, बट फिलहाल वी आर फार बिहाइंड दैट एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। तो हम अगर ग्लोबल चार्ट के बेसिस पे अगर कुछ प्लानिंग कर सकते हैं तो उसका एडवांटेज भी हमें इंडिया में रह के ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्लोबल। अब आपको क्या लगता है एस&पी के इस कैंडल के बाद, जो कि अभी बहुत ही गंदा दिख रहा है, आई डोंट नो क्या न्यूज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपके पास कोई न्यूज है तो जरूर बताना, मुझे नहीं पता है, मैं कोई न्यूज चैनल देख के नहीं आ रहा हूँ, ना मेरे को देखने का ज्यादा शौक है। बट हाँ, कुछ ऐसा इवेंट हुआ तो जरूर मैं आपको अपडेट करूंगा कल। बट अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ वेरी मच गुड न्यूज़ेस। एंड यही नहीं, गोल्ड भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आ, आ, ओ, नॉट ए गुड साइन, नॉट ए गुड साइन, नॉट एट ऑल गुड साइन। 4 आवर पे वही कैंडल जो मुझे नहीं चाहिए वो दिख रहा है मुझे, और अगर ये कंफर्म होता है तो डेफिनेटली मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि गोल्ड का पीक खत्म हो गया। अभी नहीं बोल सकता था मैं, यहाँ पे मैंने बोला था कि $400 के रिस्क के लिए मैं 1,000, 1,400 या $2,000 रिस्क पे नहीं डालूंगा। तो $400 के रिवार्ड के लिए मैं उतने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये तो वही वाली बात होगी। तो वनडे के चार्ट पे भी अगर ये ऐसा कैंडल बन गया और इसके बाद फ्राइडे का कैंडल भी अगर रेड बनता है, रेड बने ना बने, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है, यानी कि वीकली चार्ट पे भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है अटपटा, लेकिन वीकली चार्ट पे शायद ना दिखे, वनडे के चार्ट पे देखने की हाई संभावना है। अभी है खत्म होने में 5 घंटे, जब 2 घंटे में चीजें चेंज हो सकती है तो 5 घंटे में तो बहुत कुछ हो सकता है गोल्ड के चार्ट पे भी। सॉरी, गोल्ड का चार्ट हमारा कब क्लोज होगा, अभी अभी क्लोज हो जाएगा, सॉरी 3.5 घंटे में क्लोज हो जाएगा। तो 3.5 घंटे में भी वर्ष से गेम चेंज हो सकता है। बट ऐसा क्या हो रहा है एस&पी पे, आई डोंट नो, बट इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ सकता है हमारे बाकी के इंडियन स्टॉक मार्केट में, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन डोमिनेंस फिर से पंप देने की कोशिश कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल नहीं ब्रेक कर पा रहा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये कैंडल रिजेक्शन बन जाना इज गुड फॉर अस, बट ये वापस से अगर ये बाहर निकल रहा है तो रिजेक्शन में और बाहर निकलने में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है जो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो लेट मी शो यू हाइड ड्रॉइंग, हाइड इंडिकेटर, हाइड ऑल, हाइड इंडिकेटर, कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे रिजेक्शन था, करेक्ट, बिल्कुल रिजेक्शन था। तो इसके ऊपर दोबारा जाने की कोशिश नहीं किया, यहाँ पे ऊपर ही क्लोजर किया और ऊपर जाने की कोशिश किया नेक्स्ट कैंडल से नीचे। बट ये अगर हमने वापस से 5.72 ब्रीच किया तो भाई मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, अगर आप लाइटली ले रहे हो तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम वी आर गोइंग टू हिट, कम से कम। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू हाई फाई थिंग्स, जो तो बहुत सारी लाइनें हो गई। लेट मी डू सम, ओके, तो बहुत सारी लाइनें हो गई, मैं खुद भूल जाऊंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 12% के आसपास मुझे दिख रहा है। ध्यान से सुन लेना, 12%, 12% मतलब इमीडिएटली बोल दिया नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। लगभग 11-12% अगले 1 साल में यूएसडीटी डोमिनेंस धीरे धीरे करके ग्रोथ होता दिखेगा। अगर ये इधर से जाएगा, याद रखना हमें 6% के नीचे, यहाँ से डबल का मतलब है मिनिमम 50% तो सभी कुछ ड्रॉप होगा। यानी कि करंट प्राइस से बिटकॉइन 50% हो सकता है, आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है। मैंने बार बार बोला है, डिपेंड करता है कितना बड़ा पीक, उसी हिसाब से हमारा रिट्रेस में आसानी से हो सकता है। यानी कि 98,000 का 50% अभी क्लोजर नहीं हुआ है, एक आइडिया लगाने बोल रहा हूँ। तो यहाँ से 50,000 तो बहुत आसानी से हो सकता है। और मंथली चार्ट पे अगर मैं देखूं
तो लगभग 87,000 के पास, एंड लगभग लगभग वीकली चार्ट पे 65,000 के आसपास जरूर सपोर्ट है। लेकिन ये जो सपोर्ट है बियर रन में कभी भी होल्ड नहीं करता, जैसा 3-4 हफ्ते एंड उसके बाद एक नया सेल ऑफ देखने को मिलता है। और इस बार अगर सेल ऑफ होता है, अगर बहुत सेफ देखूं मैं, अगर बहुत सेफ देखूं, बहुत सेफ्टी के साथ देखूं, तो अगर वो सेल ऑफ आता है तो हमें जो सपोर्ट मिल सकता है 48,000 के नियर बाय। बहुत अच्छा तगड़ा एक डिमांड एरिया बना हुआ है, बहुत ही सॉलिड डिमांड एरिया है। तो जब भी आएगा 48,000 के आसपास बहुत तगड़ी बाइंग हो सकती है। तो अगर 50% करें तो एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचते हैं हम। इट इज नॉट बैड एन एक्सपेक्टेशन कि हो सकता है दिसंबर 2026 में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले 48,000 के नियर बाय, एंड वहां पे बाई करने पे हमें मिले लगभग 90,000 के आसपास। वो तो डिसाइड करेगा अभी चार्ट कैसे प्रिंट होता है अगले 3 महीने में, वो डिसाइड करेगा कि उस वक्त का पीक क्या होगा। अभी से अगले 3-4 महीने का चार्ट हमें आइडिया दे देगा नेक्स्ट दिसंबर के लिए। तो वो पीक को टारगेट लगा के एक छोटा सा स्विंग 2 या 3 महीने या 4 महीने का, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 महीने या 6 महीने का हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहां पे। लेकिन फिलहाल 2027 स्टार्टिंग के आसपास, ये स्टार्टअप हो जाने के बाद, तो वहां पे भी पैसा डबल होता है बिटकॉइन में। लेकिन हम बेस्ट केस नहीं लेंगे, हम उसका भी हाफ केस लेंगे अगर, तो कंसिडरिंग कि अगर 48 से मार्केट 75 के नियर बाय भी जाता है तो वी विल बुक ए गुड प्रॉफिट एट दैट टाइम। तो दैट काइंड ऑफ प्लानिंग आई हैव इन माय माइंड। बट अगर इससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं डेफिनेटली बताऊंगा। बट फिलहाल के लॉन्गर व्यू मेरे लिए यही है। जो लोग सिर्फ बाइंग साइड सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से बाइंग इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे को करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर मार्केट रिटर्न जाता है तो मैं करूंगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं 127 क्रॉस होने के बाद एंट्री मारूंगा अगर वाकई मुझे एंट्री मारना है। कम से कम 118 के बाद, अगर छोटा सा हिस्सा लगा के मुझे रिस्क लेना है तो। लेकिन उससे पहले मुझे अभी कितना भी डिस्काउंट मिल जाए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। दैट्स व्हाट यू। तो दैट इज द बेसिक फंडा आई एम प्लेइंग विथ। जरूर अभी आपको रिलेट नहीं होगा, हो सकता है आज से 3 महीने बाद आप रिलेट कर पाओ। तो मुझे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट इट इज हैपनिंग एंड वी आर अबाउट टू हिट एन इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर वन डे के चार्ट पे बोलूं तो बिल्कुल 96,000 पे भी एक छोटा सा हमें पम्प, मतलब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिख सकता है एक अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन कि क्या हो सकता है। और अगर ये स्टॉक मार्केट पे रिजेक्शन कैंडल बनता है गाइस, और अगर ये आने वाले डेज में जो अभी रीसेंट बॉटम हमने बनाया है ये तो तोड़ना ही है, साथ ही साथ इस बॉटम को तोड़ दिया कंफर्म वे में, तो फिर मेरे हिसाब से कि हम नया हाई नहीं बनाने वाले हैं स्टॉक मार्केट में भी, कम से कम 6-7 महीने तो फोर्स फोर्स। अगर ये रिजेक्शन बनता है और अगले वीक का कैंडल रेड होता है और ये इधर नीचे जाता है, भाई मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ शुड बी दिस शुड बी कम से कम हम 23,500 के नियर बाय हम आते हुए देखेंगे पहली बार। और नो डाउट उसके बाद एक फिर से पुल बैक, एंड उसके बाद ये लेवल का टूटना इज द मेजरेबल, और ये सब होते होते मार्च आ जाएगा फिर। तो वो तो फिर मेरे को इंतजार है कि क्या मेरा एनालिसिस वाकई इस लेवल का होगा। आपको दिखेगा ये 1990 से अभी तक हम ग्रोथ कर रहे हैं, एंड मैं इस फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूं, याद रखना। मैं इसके अगेंस्ट भी नहीं हूं। मेजर क्रिटिकल सपोर्ट इज अराउंड 10,000। और ये सब मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, ये सब मैं बातें कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, मतलब कम से कम यहाँ से 3-4 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी अगर मिल सकता है तो वो मिलने के लिए हमें ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली हम इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो अगले 2-3 महीने में अगर इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो हम फॉर श्योर मिनिमम इस लेवल तक आ सकते हैं। और आ, आपको ऐसा लग सकता है कि अबे ऐसे भी थोड़ी ना होता है, तो मैं बता दूं ऐसा होता है। आप बोलोगे ऐसे भी थोड़ी ना होता है, तो मैं बोलूंगा ऐसा हो चुका है। आप बोलोगे ऐसे थोड़ी ना होता है, तो मैं बोलूंगा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका भी दिखा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। एक मेजर फॉल से अगर मैं बात करूं
नेक्स्ट पीक की बात करूं, दिस इज द नेक्स्ट पीक। ऑब्वियसली उसमें हमें टच नहीं दिखा, लेकिन क्लोजर वहीं पे मिला। गोल्डन पॉकेट, एग्जैक्ट हिट, बॉन्ड सेट। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, 50% देखना है बस अभी हमें। क्या 50% के नियर बाय हम गए थे? मतलब ये बहुत क्विक था। तो अगला जो मेजर इवेंट होगा यहीं से काउंट किया जाएगा आइडियली। तो कम से कम वर्स्ट केस में 11,000 तो यहाँ पे भी आ रहा है, 11,500। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वहां पे एक मेजर मेजर बाइंग कैपेबिलिटीज बन सकती है लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से। ये सब चीजें अगले 4 साल के अंदर अगर हो गया तो और बुरे हाल होंगे 2032 के बाद। मैं उम्मीद करता 4 साल के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है। अभी के लिए बहुत अर्ली है, मेरे को कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल रहा है। मैं कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2026 में फर्स्ट 6 मंथ को देखूंगा, तभी मैं कंफर्म करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 10 से 15 साल की बात कर रहा हूँ। कम से कम 10 से 15 साल की बात कर रहा हूँ। एंड अगर इतने बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूँ तो भाई मुझे कंफर्मेशन में भी 5 से 6 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे, अगर चार्ट पे आप मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं आपको निकाल के दूं हमेशा। तो आई होप कि मेरे बातों को आप रिलेट कर पाए होंगे। नहीं की हो कोई बात नहीं, वक्त आने पे शायद ये यूजफुल लगे। तो आ, मुझे नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवान करे मैं गलत हूँ और हम जो वर्ल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं वो शायद ना आए। और 2026 में जैसे बैनर साइकिल कहता है कि नया पीक बन सकता है हर मार्केट का, तो एक अपॉर्चुनिटी फिर से दे। ऐसा हो जाए तो फिर शायद हमें मौका मिल जाए, लेकिन उसमें बिटकॉइन को मैं रिलेट बिल्कुल नहीं करता हूँ। बिटकॉइन का साइकिल अलग है। और मुझे लग रहा है बिटकॉइन में अगर कुछ करना है तो इसी साल करना था, 2026 में। मुझे ऑल्ट कॉइन में लोग बोल रहे हैं बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे, हाई मार्केट टोटल मार्केट कैप एंड ऑन चेन एनालिसिस के बेसिस पे। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सब एनालिसिस को, बट मैं मेरा मानना बस एक है कि आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में बस एक चीज हुआ है कि ऑल्ट कॉइन तभी सीजन आया है जब बिटकॉइन ने चाल चली है। और बिटकॉइन के चाल चलने के और रुकने के इतने दिन बाद भी रुका ही हुआ, तो ना बिटकॉइन 1 लाख की रेंज में कब से रुका हुआ है? 1 साल से रुका है गाइस। अगर ऑल्ट कॉइन साइडवेज में भी इतना बढ़ा नहीं तो अब क्या घंटा बढ़ेगा? तो ये है प्रॉब्लम। और जहां तक बात है नैरेटिव्स की और उसकी कि इसके बाद लो मार्केट कैप एंड ऑल, तो वो सब तो आपको दिखा होगा ना अभी पिछले 2 हफ्तों में, कि 2 हफ्ते 4 हफ्तों में दिखा होगा, स्पेशली 20 अक्टूबर के बाद, कि ऐसे बहुत सारे लो मार्केट कैप पंप हो गए। एंड पंप होके किसी ने तो बहुत बड़े हाई बना दिए और कई ने जो है अपने काफी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच किया। बट सबके साथ वो सीन नहीं हुआ है। तो वही बात है, ये उतनी ही लकीनेस की बात है कि मतलब 30 लाख होल्ड कॉइन में से एक पे आपकी इन्वेस्टमेंट है और उसमें आप उसी में वो मूव हो गया। तो मैं लकीनेस पे ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। लकी अगर जिस दिन भगवान को करना होगा तो खुद ही कर देंगे, मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं मेहनत वहां पे करूंगा लकी होने के लिए नहीं, मैं मेहनत करूंगा अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए। पोर्टफोलियो में 10-15 घोड़े रखूंगा और एक भी घोड़ा चल गया तो अपना काम हो गया। इस बार सबसे तेज जो घोड़ा दौड़ा है वो सबको पता ही है, बिटकॉइन है, सोलाना है, अडा था, बीएनबी काफी हद तक। आप बोलोगे बाकी वर्ल्ड कॉइन जो अभी अभी रिसेंटली प्राइवेट वर्ल्ड कॉइन सबका नाम नहीं लिया भाई, यार वो उनको टारगेट करके अगर पंप डंप कराया जा रहा है और उसमें आपके अपॉर्चुनिटी से पैसा बन रहा है तो यू डोंट फील लकी कि उसकी आ, जो है फंडामेंटल की वजह से या फिर यू नो आप मतलब उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पंप डंप ग्रुप को आप भूल चुके हो, वो सबसे ज्यादा एक्टिव इसी टाइम में रहते हैं। आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाइनेंस पे हर रोज नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, और बाइनेंस ही नहीं, हर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। और उनकी टाइमिंग यहीं पे क्यों थी? क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर। और मैंने क्या बोला था? हो सकता है उम्मीद से पहले ना हो जाए, और कुछ वैसा हो गया। तो अभी कंफर्म दिख रहा है फिलहाल होता हुआ। मैं क्या करूं? मेरे ना मानने से तो कुछ होगा नहीं। बट
हम जितनी जल्दी अपनी गलतियों को सुधार ले वो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट। बाकी देखते हैं कैसे क्या चीज़ें चलती है आने वाले डेज में, आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेट नाइट मुझे बताना था क्योंकि मैं अभी अवेलेबल था, एंड शायद कल मैं ट्राई करूँगा। कल तक है इनरोलमेंट का टाइम, मैंने आप लोग को फ्री लिंक दे दिया है। जिसको इंटरेस्ट है वो भी आया, जिसको ना इंटरेस्ट है वो भी आया, जो गाली देते हैं वो भी आया, जो गाली नहीं देते हैं वो भी आया, जो मेरे को प्यार करते हैं वो भी आया, जो मुझे धुतकारते हैं वो भी आया। सबका भला हो, लेकिन याद रखना वो कोई शॉर्टकट नहीं है। राम कोर्सेस मैंने बोला जरूर है कि इसका लर्निंग का कोई इतना छोटा है कि शॉर्टकट है मेरे हिसाब से, बट मेहनत वहां पे भी पड़ता है। इसीलिए मैंने लिमिटेड चीजें ही एज ए इंट्रोडक्शन बताया है। लिंक आपको मिल चुका है, नहीं इनरोल किया तो कर लेना। कल रात 12 बजे तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद आप चाहे किसी भी बैच से हो, चाहे मास्टर कोर्स से हो या नॉन मास्टर कोर्स से हो, मुझे जैसे फर्क नहीं पड़ा। मैंने सबको अलाउ किया है फ्री में एंट्री विद ऑल द पेड फीचर फॉर दैट फॉर 1 ईयर एब्सोल्युटली फ्री। मैं कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूँ, ना मैं ये बोलूंगा भैया मेरे रेफरल लिंक से रजिस्टर करो। आई डोंट केयर यार, इतना करना होता तो मतलब इंसान की पहचान रखो थोड़ी सी। बाकी आपके जैसा भी एक्सपीरियंस है तो इसमें कंटेंट आपको इसी वीकेंड होपफुली मिल जाएगा। ऑफ कोर्स 2 से 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, एंड ऑब्वियसली उसके अराउंड में मेरे कुछ थ्योरीज मैं ट्राई करूंगा ब्रेक करके। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं इकट्ठा वीडियो पब्लिश कर दूंगा एंड बाद में उसको ब्रेक करके सेक्शंस में बना दूंगा। दैट इज द आइडिया। तो आप एडवांटेज ले लो, बाद में मत बोलना कि भाई सबको बेच रहे हो, हमें तो हमें 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 हम तो आपके मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स से हो या फिर किसी भी कोर्स से हो, अगर आप राम कोर्स में भी मैंने यही कंडीशन रखा था, जो एक्टिव हो उनको मिलेगा। और अभी वहीं से भी हो, कोई भी हो, सबके लिए फ्री है। ठीक है, 1 साल तक बेसिक, जब मैंने बोला था बेसिक, बेसिक यानी कि बस कलर देखो, रेड येलो ग्रीन, बेसिक कुछ रूल और ट्रैफिक नियम फॉलो करो, और मार्केट में फिर भी आप ट्रेड करके मिनिमम 5% इन ए मंथ, एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम तो वर्ड नहीं होता लेकिन ऑन एन एवरेज अगर कोई अच्छे से करे और लगातार कंसिस्टेंटली करे तो उसका परफॉर्मेंस 5% पर वीक तक भी आराम से रीच कर सकता है, सिर्फ इसको फॉलो करने पे भी। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों चीज बताना है वाला हूँ। जो भी मैं बताऊंगा वो इंट्राडे के लिए भी वैलिड होगा। छोटे से स्विंग पे, मतलब कि 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे स्विंग करना, 15 मिनट प्रेफर करो। स्टॉक मार्केट में काफी होता है। 15 मिनट पे अगर स्विंग पकड़ में आ गया और एक ही दिन में क्लोज दे रहा है तो भी ले लो, और अगर वो ट्रेल करा रहा है तो भी करो। दूसरा है ऑब्वियसली 30 मिनट्स, 1 आवर या 75 मिनट्स माई फेवरेट। तो उस पर अगर करते हो तो ऑब्वियसली आपको 5 दिन से 25 दिन तक भी ट्रेड चलता है। तो डिपेंड करता है कैसा मोमेंटम आपने पकड़ लिया है, जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाता है। तो दैट्स ऑल गाइज, आई थिंक आई हैव डिड वट एवर आई कैन डू माई बेस्ट, बट मेहनत तो खुद ही करना होगा। कोई शॉर्टकट जो है लाइफ में आगे नहीं ले जाता है, और मेरा मानना है कि ये शॉर्टकट का जो मैंने राम कोर्स के अंदर मैं चीजें दूंगा या बता रहा हूँ, इसके अंदर नहीं, मतलब जो भी मैं ऑलरेडी चला रहा हूँ उसको मैं वापस से जब रिविजिट करूंगा अभी, तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा बेटर वे में कर पाओगे। एंड अगर कंसिस्टेंट हो तो समझ में आ ही जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एंड ठीक है गाइस, दैट्स ऑल। आई थिंक मार्केट तो चलता रहेगा 24/7। क्रिप्टोस में यही डिसएडवांटेज भी और ये एडवांटेज है। आपको अपना टाइमलाइन खुद सेट करना होता है, आपको अपना लिमिटेशन खुद सेट करना होता है। रात भर तो जग के 24 घंटे ट्रेड नहीं कर सकते ना। जब वहां नहीं कर सकते तो अपने इन्वेस्टमेंट पे और अपने ट्रेडिंग पे भी अपना एक रूल बना लो। अगर नहीं बनाया हो तो दैट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट कंसर्न फॉर अदर्स गाइज। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेट। मॉर्निंग में सुन रहे हो, ध्यान से सुन लेना। मैंने कुछ चीजें स्टार्टिंग में जो बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।